नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। लगातार सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि रामकृपाल यादव का टिकट कट सकता है, छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कट सकता है। कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रामकृपाल यादव का टिकट कटना संभव नहीं है। रामकृपाल यादव ही हैं जो बीजेपी को पाटलिपुत्रा सीट से जीत दिला सकते हैं। तो रामकृपाल यादव बिरादरी से आते हैं, यादव का पूरा वर्चस्व है इस क्षेत्र में, और जब तक कोई यादव बिरादरी का वोट नहीं काटे तब तक जीत संभव नहीं है। तो रामकृपाल यादव ही ऐसे उम्मीदवार हैं एनडीए के पास जो यादव में अच्छी पकड़ रखते हैं, और इसी वजह से रामकृपाल यादव मीसा भारती को हराने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि ये लालू यादव की इच्छा रही है यहाँ से चुनाव जीतने की, वो पूरी नहीं हुई। फिर उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में उतरी, और उसी वजह से रामकृपाल यादव आरजेडी से अलग हो गए और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी। तो अब जो बात चल रही है, और बात चल रही है हवा में नहीं, बात चल रही है। दरअसल जेडीयू 2 सीटें मांग रही है। एक महाराजगंज की सीट मांग रही है सारण में, और एक सीट मांग रही है पटना में, पाटलिपुत्रा सीट। तो वो चाहती है कि हर जगह उसका अपना प्रभाव रहे, हर जगह उसके कार्यकर्ता एक्टिव रहें, और इसी हिसाब से एक सारण जोन में सीट मांग रही है जेडीयू और एक सीट पटना में। लेकिन पटना की सीट छीन लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि रामकृपाल यादव की अच्छी पकड़ है यादव बिरादरी में, और बाकी तो एनडीए का वोट उनके साथ है ही। तो रामकृपाल यादव अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मीसा की मुश्किलें थोड़ा बढ़ेंगी। अगर रामकृपाल यादव की सीट छिन जाती है, जिस तरह से गिरिराज सिंह की सीट छिन गई है, लोजपा को मिल गई है, तो निश्चित रूप से मीसा की राह थोड़ा आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में जो खबर चल रही है कि उनकी सीट भी छीन सकती है, क्योंकि पार्टी के शीर्षस्थ नेता उनसे नाराज हैं। लेकिन ये मानकर चलिए, जो वहाँ के सूत्र हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि छपरा की सीट केवल राजीव प्रताप रूढ़ी ही जीत सकते हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को बदलकर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाना आत्मघाती होगा, क्योंकि छपरा सीट पर हमेशा दबदबा रहा है लालू यादव का। लालू यादव वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, तो लालू यादव की सीट को जीतना बहुत आसान काम नहीं है। राबड़ी देवी भी लड़ी थी वहाँ से, लेकिन वो हार गई और राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए। इस बार भी राबड़ी देवी को चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी की तरफ से तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो तैयार हुई नहीं है। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी को मैदान से हटा देना आरजेडी के लिए रास्ता आसान कर देने जैसा है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिन सीटों की मांग जेडीयू कर रही है, पटना पाटलिपुत्रा सीट और महाराजगंज सीट, दोनों सीटों को लेकर जिस पेच फंसा हुआ है। लेकिन इन दोनों सीटों को लेना जेडीयू के लिए आसान काम नहीं होगा, और बीजेपी के लिए छोड़ना भी सहज नहीं होगा। तो क्या होगा, आजकल में ही फैसला हो जाना है। लेकिन जो सोशल मीडिया में खबर लगातार चल रही थी कि रामकृपाल की सीट छिन जाएगी, राजीव प्रताप रूढ़ी की सीट छिन जाएगी, जिस तरह से गिरिराज सिंह की नवादा सीट छिन गई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो स्थानीय संवाददाता हैं, उनका कहना है कि ये बीजेपी के लिए आत्मघाती फैसला साबित हो सकता है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।